हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम क्वाड्रेटिक का जो टेस्ट नंबर 4 हुआ था उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो हम साथ साथ में करते रहेंगे, इसको सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, और पहले मैंने जो क्वाड्रेटिक का जो इंट्रोडक्शन है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए थे। ठीक है, ये वाला टेस्ट था, ये थोड़ा सा आसान ही दिया था मैंने आपको, तो आपने आसानी से कर भी लिया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो हम देख लेंगे इस चैप्टर की, इस टेस्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बीच में करते रहेंगे वीडियो के अंदर। जल्दी आपका एग्जाम का नोटिस भी आने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी है वो अपने हिसाब से रख लेना जल्दी जल्दी से। ठीक है, अभी वैसे तो अभी भी एग्जाम के अंदर ऐसा है कि 1-1.5 महीना भी अभी भी लग जाएगा। ठीक है, नोटिस आने के बाद भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। ठीक है, दिसंबर में, पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था, इस बार भी दिसंबर में होने के चांसेस है। ठीक है, ज़्यादा करें तो नवंबर में 15 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी यही है, और तैयारी हम करते रहेंगे साथ साथ में। कोई भी नई चीज़ें होंगी वो सीखते रहेंगे, हम साथ साथ में वीडियो बनाता रहेंगे। जैसे पहले मैथ का कवर कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर जनरल साइंस की वीडियो आएगी आपके साथ साथ में, और टेस्ट आपके रेगुलर चल ही रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट नंबर 4 है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन दे रखे थे आपको साथ साथ में दिखाई दे जाएंगे क्वेश्चन क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा था नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, उसके उतने ही मैक्सिमम रूट होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चला यहाँ पर 4 है, किसी की पावर हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, यानी कि इसका रूट 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या फिर 1 भी रूट हो सकता है। ठीक है, यानी 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रूट हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम कितने होते हैं, 4 रूट हो सकते हैं। जितनी डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उस इक्वेशन के मैक्सिमम उतने ही रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब मैंने बताई भी थी आपको, पॉलिनोमियल करवाया तब। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट एट मोस्ट 2। ठीक है, सबने कर भी लिया होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना आपको। इक्वेशन दे रखी है क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछा हुआ डी बताओ आप, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बी यहाँ पर ये बी लिख रखा तो यही बी आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन किसके हिसाब से होती है, ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो बी है ये x का कोफिशिएंट है और a है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो इक्वेशन d की वैल्यू बढ़ेगी वो क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी आपकी इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा d की वैल्यू, d इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4bc। a स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू c। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए थोड़ी सी, वैसे तो कर लिया हुआ आसानी से, पर फिर भी मतलब कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट। इजी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कई बार कि जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, यानी d इज इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या होते हैं, रूट इक्वल और इक्वल होते हैं रूट। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो डिफरेंट रूट होते हैं, और लेस देन होता है 0 तो कैसे रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है एग्जाम के फॉर्म में। ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो रूट है वो इक्वेशन के अंदर दे दी, जैसे कोई इक्वेशन दे दी और उसके अंदर बोल दिया कि जो रूट है वो इस इक्वेशन के इक्वल है। ठीक है, तो फाइंड आउट करो एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू, किसी टाइप से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि रूट इक्वल है तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 रख दो। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर 0 रख दो, इसको सोल्व कर लो, वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इनसे ही सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। और जो आपका प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर पहले जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो आप देख लेना, सारे अब तक 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद 4 चैप्टर हो गए आपके जैसे ही आज, तो नेक्स्ट आपका 4 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, साथ ही उसके अंदर हम एक टॉपिक और ऐड करेंगे
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी, ठीक है, जीपी बोलते हैं उसको। तो 4 टॉपिक है इसके अंदर, एपी, एएम, जीपी और जीएम, ठीक है, 4 टॉपिक में मुझे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कर लेंगे उनको भी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है और रूट फाइंड आउट करने हैं आपको। तो क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि जो इसके रूट है वो कैसे हैं, मतलब नीचे ऑप्शन में देख रहे हो आप कि रेशनल है, इरेशनल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके की अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू देखोगे आप क्या है, और डी की सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। तो डी की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 20 के यानी 49 माइनस 4 AC, 4 चुके 16 आती है 48, ठीक है। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। 1 किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट रूट आएंगे और कैसे रूट आएंगे इसके, और रेशनल नंबर आ जाएगा इसका, ठीक है। जैसे ये तो 1 आया है, तो अगर ग्रेटर देन 0 को देखेंगे सिर्फ हम कि डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसलिए जो इसके रूट बनेंगे वो कैसे रूट बनेंगे, रेशनल रूट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 आया, 1 का तो 1 रूट कर सकते हैं, रेशनल रूट आएगा, इसका मतलब ए पार्ट आएगा, ठीक है। तो चौथा का आ गया ए पार्ट अपना, आगे बात सुनिए। और नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन दे रखा है, द रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट फाइंड आउट करने हैं आपको। क्या इक्वेशन है, x प्लस में 16/x इज इक्वल टू 10, ठीक है, यही इक्वेशन है ना। तो इसके अंदर आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में जो रूट है उसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, इसके कई तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक तो आप इसका एलसीएम ले लोगे, x स्क्वायर प्लस में 16 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला x इस साइड चला जाएगा, फिर इस साइड चला आ जाएगा x वाला, फिर इसको टुकड़े करोगे, 8 दूनी 16, 8 और 2 इस तरीके से इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में से आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करके देख लो, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन आपको 4 और 6 दे रखा है, तो 4 रख के देखते हैं x की जगह पे, 4 रखा कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 16/2 यानी कि 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो 10 के बराबर नहीं आया ना, 10 के बराबर नहीं आया, अगर 10 के बराबर आ जाता तो ठीक है, तो ऑप्शन ठीक हो जाता, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 वाले के कौन से है, तीनों ऑप्शन के अंदर 4 दे रखा है, तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट का ऑप्शन दे रखा है आपका डी, डी के अंदर 2 और 8 है, वैसे तो एक ही ऑप्शन बच गया आपका, इसका डायरेक्टली भी निशान लगा सकते हो आप। लेकिन क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू को पुट करके भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो देखो 4 आ रहे हैं ना, 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तीनों आपके ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ही तो तीनों कैंसिल हो गए, क्योंकि तीनों के अंदर 4 दे रखा है किसी न किसी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन डी पार्ट है उसके अंदर 2 और 8 दे रखा है, तो इसको हम वैसे तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ठीक होना है और 3 हमने कैंसिल ही कर दिए, तो एक बच गया अपना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता मतलब दो चीजें दे रखी हो, किसी ऑप्शन के अंदर ऐसे दे रखा हो, 6 और 3 दे रखा हो, ठीक है। तो हम एक बार वेरीफाई करके जरूर देख लेते हैं इसको। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे हम, 2 प्लस में 16/2 यानी कि 8 और 2 10 हो गया, इक्वल हो गया ना 10 के, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा 2, तो 8 रखेंगे, 8 के अंदर 8 प्लस में 16/8 यानी कि 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेटिस्फाई कर गया, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन देख के ही इसका आंसर लगा सकते थे, ठीक है। आसानी से हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। मैक्सिमम जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, जो पहले 4 चैप्टर है उस तरीके के क्वेश्चन है, वो पहले आपके ऑप्शन देख के करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 4-5 क्वेश्चन तो आपके ऐसा मान चलो नॉर्मली इजी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, डायरेक्टली वैल्यू देखनी है ऑप्शन के अंदर, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो पीछे वाली सारी वीडियो देख लेना एक बार। एक जो लीनियर इक्वेशन की वीडियो बनाई थी, लीनियर इक्वेशन टेस्ट नंबर 4 है, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन साथ में नहीं डाले, लिखे नहीं है मतलब कि, और मैंने वैसे ही अपलोड कर दी वो शायद। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो को दोबारा री अपलोड किया जाए, तो बता देना, उसको एडिट करके दोबारा से री अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बता देना, आपके ऊपर छोड़ दिया, वैसे पढ़ी है तो वो ऐसे ही पढ़ी रहेगी, ठीक है। तो देख लेना। उसके बाद हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, 6 क्वेश्चन है, देखो आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वैसे तो ये हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे चैप्टर सोल्व करवाया था मैंने, इंट्रोडक्शन किया था हमने, तभी मैंने बता दिया था इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो कैसे देखना है आपको, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो, द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 35 एंड प्रोडक्ट इज 152, देन देयर एज आर, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो कैसे करोगे आप? वैसे तो आप देखो जैसे नॉर्मली करते हैं, तो कैसे करते हैं, फादर की एज को x मान लिया, लड़की की एज को y मान लिया, दोनों की जो एज का सम है वो कितना है 35 ईयर है, एंड प्रोडक्ट है वो कितना है दोनों के इसका वो 150 है। ठीक है, इस तरीके से हम मान के इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के स्टेप से हम इसको सोल्व करते हैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर आपको पता है, आंसर ऑप्शन के अंदर दे रखा है, क्योंकि एक ऑप्शन ठीक होना है चारों में से। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर दे रखा है आंसर पहले से ही, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे हम ऑप्शन में से देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है 15 एंड 20। ठीक है, पहले तो सम है वो 35 होना चाहिए, सम 35 है इसका भी। ठीक है, सेकंड के अंदर ऑप्शन के अंदर रखा है 15 और 10। ठीक है, तो इनका तो सम ही 35 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 5 और 30। ठीक है, 5 और 30 का सम 35 है। ठीक है, ये इक्वल है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है 36, 6 और 30 दे रखा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन बच गए आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से अगर आपको तुक्का ही मारना पड़े तो भी आपको 50% चांस है कि वो ठीक होगा। ठीक है, और पहले आपको 25% है जैसे कि, तो हम दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया हमने। अब बच गया अपने पास ए और बी। इनको देखेंगे हम, सम तो इक्वल है दोनों का, लेकिन प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट किसका इक्वल है 20, और ये कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, और इसको करेंगे तो 5 3 15 यानी कि 150 हो गया। ठीक है, तो 150 इसका आंसर सही है, प्रोडक्ट भी 150 आ गया और सम भी आपका 35 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आंसर देख के आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज आपको काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको इस तरीके से दो चीज दे रखी है ना, तो दोनों चीज वेरीफाई करके आपको जरूर देखनी है। पिछली बार बच्चों ने क्या गलती की थी कि जैसे ये दे दिया सम है वो जो फादर और जो बेटा है जो उसका, उन दोनों की एज का सम है वो 35 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, ये देखा 35 है, इसको ही लगा दिया निशान। ठीक है, आपके दूसरा जो प्रॉपर्टी दे रखी थी प्रोडक्ट है वो 150 होना चाहिए, वो उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ तो रेगुलरली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बताते रहना, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जाना, आप कमेंट सभी के देखता हूँ मैं। और फिर भी अगर आप मतलब कोई और ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं हो तो नीचे मेरा नंबर है, वहाँ से आप कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से करने हैं आपको ये जल्दी जल्दी से और आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, अब ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि इस तरीके का अगर आप क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्टली पहले आप इनकी वैल्यू लिख लेना एक बार पेज के ऊपर, मतलब जो जो चीजें आपको दे रखी है वो। ठीक है, जैसे स्पीड तो इसने दे रखी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि समान स्पीड से चल रही है, तो स्पीड तो हमें माननी पड़ेगी, एक्स ही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और डिस्टेंस दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर, तो टाइम हमने 360 किलोमीटर कितना है डिस्टेंस दे रखी है, और स्पीड अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है एक्स स्पीड से। ठीक है, तो टाइम इसके अंदर टी मान लेते हैं हम, टाइम लगा गया इसके अंदर टी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और सेम डिस्टेंस है, तो जो टाइम ले रही है जैसे 20 किलोमीटर था पहले, तो मतलब पहले 20 घंटे लग रहे थे, तो अब 19 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। स्पीड कितनी इंक्रीज करी है 5 किलोमीटर से। ठीक है, यानी एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपकी सेम है, डिस्टेंस कितनी 360 डिस्टेंस है, और टाइम आपको कितना लग रहा है 1 घंटा कम लग रहा है इससे पहले से। ठीक है, यानी जब पहले 5 घंटे लग रहे थे सफर को पूरा करने में, अब 4 घंटे लगेंगे स्पीड इंक्रीज करने से। ठीक है, तो ये आपको पता है, इस तरीके की बात आप पहले लिख लेना ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद देखना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसके अंदर स्पीड फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो स्पीड आपको पता है किसके बराबर होती है, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी, तो टी को रख लेते हैं एक साइड में हम। टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है किसके बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड हमने मान लिया x। ठीक है, टाइम को हमने t मान लिया। आगे बात सुनिए, अब इसके बाद हम रखेंगे इसको t की जगह, तो सेकंड की इक्वेशन के अंदर मतलब जब स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तब टाइम कितना लगेगा, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब t की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360 बाई एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, ये x आ जाएगा नीचे, नीचे वाला x है इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर सोल्व करेंगे हम 360x और प्लस में कितना आ जाएगा
0 0 5 का 30, 3 5 की 15 3 18 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x इक्वल टू 360x। ठीक है, ये 360x से 360x कैंसिल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे, एक्स माइनस में ना इस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और ये माइनस का 180 नहीं 1800 है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। इसको सोल्व कर लेना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी स्पीड और एक नेगेटिव पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू। तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव वाली तो लेनी नहीं, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में तो होती नहीं है, वैसे होती है, बट इसको नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको, आप उसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको आसान तरीके से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 30 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड के अंदर दे रखा है 35 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है, आंसर मतलब स्पीड ही फाइंड आउट करनी है ना, तो स्पीड दे रखी है इसने। और सी के अंदर दे रखा है 12 किलोमीटर एंड डी के अंदर क्या दे रखा है 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस स्पीड दे रखी है आपको ये सारी, और आपको पता है कि ऑप्शन के अंदर ही इसकी स्पीड है। तो आप क्या कर लो कि जो स्पीड है वो मान ये ऑप्शन में से ही मान लो कि ये स्पीड है इसके आंसर। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ से आप स्पीड रख दोगे तो टाइम निकाल लेना यहाँ से आप। ठीक है, टाइम निकाल लेना, मान के चला हमने यार टाइम आ गया आपका 10 किलोमीटर, मतलब 10 आवर आ गया इसका टाइम। ठीक है, तो 10 आवर आ गया, तो इसके अंदर जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, स्पीड की वैल्यू, तो जो इसका टाइम है वो 9 आना चाहिए, 1 घंटा कम आना चाहिए। ठीक है, अगर 9 आ गया तो सही है इसका आंसर, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एक बार। मैंने मान के चला हमने जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर, स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड होने वाली 30 है, तो स्पीड हमें यार अगली टाइम निकाल लिया। टाइम किस तरह होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी 360 बाय स्पीड कितनी अपनी 30 मान लिया हमने। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ गया, 12 आवर आ गया। ठीक है, टाइम 12 आवर आ गया, तो यहाँ पर टाइम आपका 11 आना चाहिए, 11 आ गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले 30 थी, 30 और 5 35 हो जाएगी। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा एक्स यानी 35 डिवाइडेड मतलब 360 बाई 35 आ जाएगा। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 5 से काट लो, 5 से काटते हैं तो 5 था 35, 5 था 35, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 से 2 7 कम 7 0 इसका 20 7 दूनी 14। ठीक है, चल इस तरीके से, यानी 10 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। अगर लेकिन ये सही नहीं है, 11 आना चाहिए था, 11 पूरा नहीं है, तो 11 पूरा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम, 35 के ऊपर चलेंगे। 35 के अंदर तो जो इस टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 35 मानना था मैं, तो 40 हो जाएगी, 40 रखेंगे यहाँ पर हम, 40 से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 से ज़्यादा है और ये पूरा 9 हो रहा है। ठीक है, यानी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रखेंगे हम 12 को, 12 रखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36 यानी 30 आवर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे हम टी की जगह, तो कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5 ऐड करके लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये 5 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 दूनी 34 और कितना बच गया, ये 2 20 बच गया, 17 एकम 17, ये भी गलत हो जाएगा इसका आंसर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। अब रखेंगे हम लास्ट वाला ऑप्शन बच गया डी वाला। ठीक है, तो डी के रखेंगे, टाइम कितना आ जाएगा, डी को रखेंगे तो 40 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना आ गया 9 घंटे आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे हम इसकी जगह, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम, टाइम कितना आ जाएगा इसके अंदर 360 डिवाइडेड बाय 40 और 5 45 रखेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 9 5 45, 9 चौका 36। ठीक है, 5 8 40। ठीक है, तो 8 आ गया, यहाँ पर 9 घंटे लग रहे थे, यहाँ पर 8 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे का डिफरेंस आ गया ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। वैसे तो देखो इसके अंदर भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये आसानी तरीके से आसान से हो जाएगा आपको, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे उस टाइम तो सेम ही लग रहा है इसके अंदर देखो, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो कर लेना इस तरीके से, अदरवाइज नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार दोबारा से करवा देता हूँ, मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले ये स्पीड दे रखे हैं, स्पीड ही आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड से हम टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम ये आएगा
उससे ये टाइम 1 घंटा कम आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 9 आया आपका डी ऑप्शन के थ्रू, तो 9 आया तो ये 8 आना चाहिए, तो ठीक है वो ऑप्शन, अदरवाइज वो गलत है, ठीक है। तो वैल्यू रख के देखिए हमने यहाँ पर टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमने 360 दोनों के अंदर चाहिए, और जो आपकी स्पीड है वो मान ली हमने 30 माननी है। तो 30 मान लिया हमने, यहाँ से टाइम निकाल लिया, 12 घंटे आया था पहला ऑप्शन के थ्रू, तो यहाँ पर स्पीड आपकी 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो कितना आना चाहिए, इससे 1 घंटा कम आना चाहिए, लेकिन ये कितना आया 10.2 आया समथिंग, ठीक है। तो ये 35 रखेंगे यहाँ पर हम स्पीड, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आया, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद 35 रखा तो ये 10.2 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला ये कितना आ जाएगा, ये 35 से 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 12 वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसको। उसके बाद डी वाला रखेंगे हम, डी के अंदर से 40 आएगा, तो 40 रखेंगे, टाइम की जगह पे टाइम कितना आ जाएगा, 9 घंटे आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 8 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। अदरवाइज आप जो जनरल फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से हो जाएगा। इसके अंदर तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा मोटा डिवाइड वगैरह करना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक भी बनानी पड़ेगी, फैक्टर भी बनाने पड़ेंगे, जो सोल्व भी करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला 2 वैल्यू आएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर ज़्यादा। इस तरीके से कर सकते हो आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। एक बार और कर लेना, और दोबारा से अगर ये क्वेश्चन समझना है तो नीचे कमेंट कर देना। ज़्यादातर आप कमेंट कर देना, कमेंट कर दिया करो कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो, ठीक है। और पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट के अंदर देखा है 8th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन सॉल्विंग, ये इक्वेशन दे रखी है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्या इक्वेशन है, एक्स बाय एक्स माइनस 1 प्लस में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, यही है ना, ये माइनस ए, और इसी को कितना है 2 इंटू 1/2, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसके वैल्यू पूछ रखी है एक्स की, पहले तो इसको लिख लेता है हम 5/2 लिख देते हैं इसको ना, ये तो 5/2 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो कैसे कर सकते हैं हम, एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम लिया, उसके बाद इसका एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाला इस साइड चला जाएगा, फिर ये इस साइड आएगा, कटेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन में से वैल्यू इसकी पुट करके देख लो, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहला ए ऑप्शन लेके चल रहे हैं, -2 और 1 दे रखा है इसके अंदर, -2 और 1, ठीक है। तो -2 रख लेते हैं यहाँ पर, -2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, -2 -1 -3, ठीक है। प्लस में -2 रखा तो -3 हो जाएगा, ये -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/3, और प्लस में कितना आ जाएगा ये 3/2। देखें इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6 से कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, 9 और 4 13/6। सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, ये नहीं कर रहा है इसका ऑप्शन, मतलब -2 नहीं कर रहा है इसको। तो -2 जिसके अंदर भी है उसको कैंसिल कर दो, सी ऑप्शन, मतलब पहला और दूसरा तो कैंसिल हो गया, अगर चलेंगे हम सी ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। वैसे तो सी डायरेक्टली भी लगा सकते हो, लेकिन डी भी दे रखा है नन ऑफ दीस, तो वो भी हो सकता है आपका, ये -1 है सी ऑप्शन के अंदर। सी के अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे हम, 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 कितना बचेगा 1, ठीक है। प्लस में 2 - 1 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 + 1/2 5/2 आ गया। तो ये इसका सेटिस्फाई कर गया, ए पार्ट। तो अब -1 को भी रख के देखना है, ठीक है। दो वैल्यू आएंगे एक्स की, तो -1 को भी रख के देखेंगे हम इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो -1 रखा हमने यहाँ पर, एक्स की जगह पे -1 डिवाइडेड बाई -1 और -1 माइनस का 2, प्लस में माइनस माइनस -1 -1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 प्लस में 2, यानी कि 5/2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है। ये तो कर लोगे ना आप। तो इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके ऑप्शन के अंदर इस तरीके से आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज सोल्व नहीं होने इतना टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये तरीके आपको आने चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9th क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट पूछ रखा है इसके अंदर। तो x × 3x x × 3x + 8 = 3, ये इक्वेशन दे रखी है ना, ठीक है। तो इसके अंदर सम ऑफ रूट पूछ रखा है, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है,
माइनस बी वाई होता है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 3x² और प्लस में 8x माइनस में 3 आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो सम ऑफ रूट माइनस बी वाई होता है, माइनस बी यानी कि -8/3 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ी सी इक्वेशन को थोड़ा सा वो करना था, सिंप्लीफाई करना था, और कुछ नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे ऊपर वाले में क्या था, सी था, 8 के अंदर सी आएगा और 7वें के अंदर डी पार्ट आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लगा लेना, मिसाल लगाने आंसर की बढ़ा लेना इनकी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट पूछ रखे हैं, तो के की वैल्यू बतानी है आपको। इसके अंदर इक्वल रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0 रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये रख दो। के की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। के की वैल्यू किसके बराबर आएगी देखो, तो बी स्क्वायर यानी कि 8k² माइनस में 4 इंटू AC, एक इधर 2 इंटू 8, ठीक है। इक्वल टू 0 रख दो। 8 दूनी 16, 16 चुका 64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 64k² माइनस में 64 इक्वल टू 0, ये इक्वल में आ जाएगा 0, प्लस का जाएगा सेट, इससे कैंसिल हो जाएगा। k² इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो डी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से करने हैं आपको ये क्वेश्चन आसानी से। मतलब अगर दे दिया जाए रूट इक्वल है तो आपको पता है कि 0 इक्वल होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता रखी है। आसान क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। अगर नहीं आ रहे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। कर लेना, आपको आने चाहिए क्वेश्चन। कितनी बार तो करवा दिए मैंने, अभी भी नहीं आएंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहे तो पूछ लेना, कभी ऐसे घबरा दो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तो तैयारी तो करेंगे हम। नहीं आ रहा तो क्या होगा, सीख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखा है, 11वां क्वेश्चन आ गया आपका, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन रखी है आपको kx² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x का एक रूट दे रखा है -2, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एक रूट दे रखा है आपको, कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप, डायरेक्टली x की एक वैल्यू दे रखी है ना, तो ये रूट इसकी जगह, ये रूट होता है, क्या मतलब रूट का मतलब होता है x की वैल्यू। x की अगर 2 डिग्री है तो x की मतलब 2 वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक वैल्यू से दे रखी है, ये भी अगर इस वैल्यू को हम इसके अंदर रखेंगे तो भी इसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ कैसा क्यों हो रहा है, 2 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि देखो x स्क्वायर होता है, कोई चीज स्क्वायर में है, जैसे x स्क्वायर में जैसे हमने मान लिया कि -4 का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर तो कितना आता है, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू इसी वजह से हो रही है x स्क्वायर की, ठीक है। x स्क्वायर मतलब स्क्वायर में क्या होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर करने से, ठीक है। इसी वजह से 2 वैल्यू आ रही है, जैसे -4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है और 4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है, इसी वजह से 2 वैल्यू बन जाती है x की स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक वैल्यू इसने दे रखी है, एक रूट इसने दे रखा है, तो ये रूट इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो x की जगह पे हम -2 रख देंगे, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। k इंटू एक्स की जगह पे 2 रखा, 4 हो जाएगा, प्लस में ये माइनस का 2x 2 बच जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 और 2 6 8 होगा, उस साइड चला जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 4 से कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। एक रूट दे रखा है इसके अंदर x इज इक्वल टू -2, तो एक रूट दे रखा हो तो डायरेक्टली उस रूट को आप ऑप्शन के अंदर मतलब इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, k की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है। इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सीख जाओगे ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जितनी वीडियो है उनको रेगुलरली देखना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन आ गया आपका, इसके अंदर अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कल वाली प्रॉपर्टी के अंदर, डायरेक्टली मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके बराबर होता है ना, ठीक है। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में 2 सी बाई ए, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे हम, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2ac, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करने हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो आपको ए प्लस बी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बता देता हूँ एक बार कैसे बनाया हमने, ये दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा हुआ है, ठीक है। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई होता है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, किसके बराबर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। स्क्वायर कर दिया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 अल्फा बीटा है, हमने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसके बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब तो कैसे लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब तो याद रख लेना इसको डायरेक्टली, पूछे थे आपसे वो, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। ये अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से घुमानी आनी चाहिए, तभी आएगा आपको मैथ। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज 6 एंड वन रूट इज 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि आपको ये बात बताई जा सके कि अगर आपको इस तरीके का इरेशनल रूट है एक्चुअल में, अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल जाए कि जिसके अंदर इरेशनल रूट आ रहा हो कि ये एक इरेशनल रूट है, तो इसके अंदर देखो क्या, देखो जो ये रूट है इसके अंदर क्या है, 3 माइनस अंडर द रूट 5 है, ठीक है। तो 3 माइनस अंडर द रूट 5 है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, 3 प्लस अंडर द रूट 5 होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक रूट के अंदर प्लस है तो एक के अंदर माइनस आएगा, दो रूट अपने आप फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है ना, इरेशनल नंबर है, जैसे 3 माइनस अंडर द रूट 5 है, ठीक है, तो एक कितना आ जाएगा, 3 प्लस में अंडर द रूट 5। इरेशनल अगर रूट आए तो एक का अंदर माइनस का साइन होगा, दूसरे रूट के अंदर प्लस का साइन होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसने बोला कि जो सम है, सम ऑफ रूट है वो कितना है, 6 है। सम ऑफ रूट 6 है और एक रूट दे रखा है 3 माइनस अंडर द रूट 5, तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा आपको कितना है, 3 प्लस अंडर द रूट 5। दोनों का सम करेंगे तो 6 ही आ रहा है ना, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में अंडर द रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो, ठीक है। दोनों रूट आपको पता चल गया, तो प्रोडक्ट और रूट कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 यानी कि, और प्रोडक्ट ऑफ 5 आ गया आपके पास, और जो सम है वो कितना दे रखा है, सम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इक्वेशन बना दोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना है, 6x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन बढ़ जाएगी आपकी डायरेक्टली। क्या कौन सा ऑप्शन आपका, ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन हो गया आपके। नेक्स्ट चलो 14वां क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट whose रूट इज